40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका चैप्टर धातु के निष्कर्षण, ठीक है, शोधन चैप्टर है, उससे है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या है? स्मेल्टिंग में धातु के अपचयन में उपयोग होता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग जो होता है उसमें धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो उपयोग होता है वो क्या होता है? तो धातु के ऑक्साइड को अपचयन करना होता है, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो अपचयन किया जाता है वो होता है कार्बन, तो कार्बन से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट्स, ठीक है, कॉपर पाइराइट्स का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट्स का जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है? CuFeS2। किधर है? CuFeS2, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डोलामाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलामाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलामाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डोलामाइट असल में होता किसका अयस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी नंबर, Mg का। डोलामाइट खनिज में कौन पाया जाता है? Mg पाया जाते हैं। डोलामाइट जो खनिज होता है वो Mg का होता है, ठीक है। यह अयस्क जो है डोलामाइट वो Mg का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाइराइट में कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल बना होता है। जो पाइराइट से कॉपर का हम निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, उसमें जो धातुमल जो बना होता है, ठीक है, उसमें जो धातुमल बना होता है FeSiO3। क्या होता है? FeSiO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। बेसेमीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? मतलब जो बेसेमीकरण है किस इसमें से किसको बनाने में, ऑप्शन है इसमें से किसको बनाने में बेसेमीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका 5 क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर होगा वो बेसेमीकरण का बनाने का जो विधि है वो Fe में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन ए नंबर, एल्युमिनियम से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क? तो जानते हैं मुख्य अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में सोडियम, पोटेशियम, लोहा, सोना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सोना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सोना। और ये भी याद कर लीजिएगा, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो होता है सोना, Au। क्या होता है उसके बाद? Ag होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? Ag के बाद Hg हो जाता है, ठीक है। मतलब Au, Ag और Pt हो जाता है, ठीक है। मतलब सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये सब जो होता है प्रकृति में क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को हम लोग निष्कर्षित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट जो है, मालाकाइट वो किसका अयस्क है? ठीक है, मालाकाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो तांबा का अयस्क है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, तांबा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सीने बार है, सीने बार है, ठीक है, सीने बार का फॉर्मूला क्या होता है? तो और ये भी पूछा जाता है सीने बार का फॉर्मूला क्या है, सीने बार का अयस्क क्या है सीने बार का? तो देख लीजिएगा सीने बार का जो क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है HgS। क्या होता है? HgS, सीने बार का जो सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? ठीक है, ऑप्शन है तो आपको गैलेना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है PbS। क्या होता है गैलेना का फॉर्मूला? तो ऑप्शन कौन सा?
बी नंबर। इसका फॉर्मूला होता है गैलेना का PbS। ये गैलेना का सूत्र है PbS, ये सल्फाइड एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में उपस्थित रहता है? ठीक है, जो कच्चा लोहा होता है उसमें कौन सा तत्व अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब AgCl, ठीक है, AgCl के साथ KCN का प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? Ag का अवक्षेप हो जाता है, एक जटिल आयन का निर्माण हो जाता है, पोटेशियम का अवकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें है एक जटिल संकुल का निर्माण हो जाता है, एक जटिल आयन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, ठीक है, तो हेमेटाइट का किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि में हेमेटाइट का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में क्वेश्चन है, ठीक है, फेन प्लवन विधि में किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? कौन हो जाएगा? सिनेबार, ऑप्शन है बॉक्साइट, मालाकाइट, जिंकाइट। तो ऑप्शन ए नंबर, सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाकाइट का अयस्क का सूत्र होता है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? तो जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है? CuH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3। तो ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। मतलब कार्बन द्वारा अपचयन, मतलब कार्बन द्वारा जो इसका अपचयन होता है, ठीक है, इनमें से कौन है, किस विधि में, किसके बनाने की विधि में कार्बन द्वारा अपचयन होता है? तो ऑप्शन होता है Fe में। ठीक है, Fe को बनाते हैं तो हम कार्बन कोक को मिलाते हैं और कोक को मिलाने से उसमें का ऑक्सीजन का अपचयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? कि इसमें से जो ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है? आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा वात भट्टी में क्या हो जाता है? अपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? ठीक है, मतलब जिस खनिज से धातु का हम निष्कर्षण कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, नहीं, ये नहीं, गलत है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ठीक है, जिंक बोलेट जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, जिंकाइट जिंक का अयस्क है, लेकिन जो ऑप्शन है कौन? डी, बॉक्साइट अयस्क नहीं है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, कॉपर का अयस्क, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है, ठीक है, जो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉपर का कॉपर ग्लांस। ऑप्शन बी नंबर, जो कॉपर का मुख्य अयस्क है वो कॉपर ग्लांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर का एक, मतलब एक वैसा विधि है जिसमें हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसके गलनांक के नीचे, ठीक है, हवा की उपस्थिति में। तो हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हो जाता है भर्जन। यदि हवा की अनुपस्थिति में गर्म करें तो हो जाता है निस्थापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर का शोधन जो किया जाता है वैद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, जिंक ब्लेड है तो जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है ZnS, तो फेन उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ZnS, और ZnS एक तरह का क्या है? सल्फाइड अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? जो अयस्क में अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लक्स, गैंग, स्लैग, मिश्र धातु। तो अयस्क में जो उस अशुद्धि उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाकाइट अयस्क है। जो मालाकाइट है वो किसका अयस्क है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन बी नंबर कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी जिंक। जो मालाकाइट है वो किसका अयस्क है? ठीक है, जो मालाकाइट है वो किसका अयस्क है? तो ऑप्शन देखिएगा, जो आंसर होगा कौन होगा आंसर? तो सिंपल सा कॉपर का होगा आंसर। कॉपर है, मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, सिल्वर युक्त अयस्क है जिसमें सिल्वर होगा। सिंपल से नाम से ही पता है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर किसका अयस्क है? जो आपका है सिल्वर युक्त अयस्क है, तो सिल्वर जो ग्लांस अयस्क, सिल्वर ग्लांस वो सिल्वर का अयस्क है। ठीक है, चाहे इसमें सिल्वर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है। पाइराइट को हम पाइराइट या पाइराइट को गर्म करते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है। तो सल्फर का निष्कर्षण जो कहलाता है वो भर्जन कहलाता है। क्या हो गया? भर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, इनमें से कौन है कार्बोनेट अयस्क? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पायरोल्यूसाइट, डैस्पर, कैसीटेराइट और कैलेमाइन। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर कैलेमाइन। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीटेराइट अयस्क है, मतलब जो कैसीटेराइट अयस्क है वो किसका अयस्क है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीज का, निकेल का, एंटीमनी का और टीन का। तो ऑप्शन होगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, टीन का, कैसीटेराइट टीन का अयस्क होता है। अगला स्पेल्टर है, स्पेल्टर है, तो स्पेल्टर क्या है? तो देखिएगा शुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर अशुद्ध जिंक। अशुद्ध जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो किसका डोलामाइट किसका ऐसे जस्ट पीछे पड़े हम लोग Mg का। ठीक है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन बी CuSO4 इंटू H2O, CuSO4 इंटू H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH को क्या कहा जाता है? तो कास्टिक सोडा, धोबियन सोडा, कास्टिक पोटास, क्या है? इनमें से सभी। तो कास्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं NaOH। एक बात और भी याद कर लीजिएगा, KaOH को बोलते हैं, KOH को कास्टिक पोटास, जो आपको सी में दिया हुआ कास्टिक पोटास, और NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन विधि में
विधि में धातु के ऑक्साइड के ऑप्शन में प्रयुक्त किया जाता है। फिर प्रगलन की विधि, उसमें धातु का ऑक्साइड का ऑप्शन करना है तो कौन होगा, कार्बन को रखा जाएगा, कार्बन को मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर कार्बन का। अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है। ठीक है, गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना का जो सूत्र होता है क्या होता है, PbS। ठीक है, तो जो किसका होगा, Pb का अयस्क होगा, लेड का। तो गैलेना जो होता है वो लेड का अयस्क होता है। किसका होता है, लेड, Pb का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हूप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। एक हूप प्रोसेस होता है, एक हूप विधि होता है। ठीक है, इसमें से हूप के विधि में विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है, तो ऑप्शन ए नंबर है कॉपर, ऑप्शन बी नंबर है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी नंबर है लोहा, ऑप्शन डी नंबर है जिंक। ठीक है, तो किसका होता है, तो हूप के विधि में जो होता है वो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। किसका किया जाता है, एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, तो चलिए ये 40 क्वेश्चन करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं और ये सीरीज चलता ही रहेगा, हर एक चैप्टर वाइज चलेगा और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और हर एक चैप्टर वाइज भी होगा। ठीक है, और कुछ अब उसके बाद सभी चैप्टर से मिक्स भी क्वेश्चन होगा। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।